दूसरा एक अहम फैसला जिहड़ा मान साहब की सरकार लैन जा रही है, कोविड-19 के दौरान 2019-20 च ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ट्रक ट्रांसपोर्ट नाल रिलेटेड स्कूल बसां वाले सी, मिनी कैब वाले सी, मैक्सी कैब वाले सी, ट्रकों वाले सी या रिक्शे वाले सी, क्योंकि उस दौरान उन्हां दी इनकम ते बहुत वड्डा जिहड़ा आ एक तरह का उन्हां दा नुकसान होया, बहुत वड्डा जिन्हों इकनोमिकली उन्हां ते बहुत धक्केशाही समझ लो, एक धक्का लग्या उन्हां दी पूरी इकोनॉमी ढांचा तहस नहस हो गया। इन्हां सारे वर्गां लई मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर जिहड़ा उन्हां नूं टैक्स भरना सी उन्हां ने, हालांकि पिछली सरकार ने भी कुछ एग्जैम्पशनां दित्तियां सी 2020 और 21 ਉਹਦੇ ਚ बहुत घट तकरीबन 2000 लोग ही कवर हो पाए सी। मान सरकार ने एक बहुत वड्डा और अहम फैसला लिया, 80,000 तो उपर जिहड़े साडे चाहे वो ट्रक ट्रांसपोर्ट नाल रिलेटेड है, स्कूल बस नाल रिलेटेड है, रिक्शे नाल रिलेटेड है, मिनी बस नाल रिलेटेड है, मैक्सी कैब नाल रिलेटेड है, इन्हां सारिआं नूं 25 अप्रैल 2022 तो लैके 24 जुलाई 2022 तक एक ते जिहड़ा इंटरस्ट है उस तों एग्जैम्पशन दित्ती जांदी है। जिहड़ी कोई मोटर व्हीकल टैक्स के अंदर इन्हों ने कोई टैक्स भरना सी, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई टैक्स भरना सी, और तो पूरी तरह एग्जैम्पशन दी जाती है। सो ना इन्हां ते जुलाई 2022 तक किसी तरह की पेनल्टी लगूगी, ना किसी तरह का इंटरस्ट लगूगा, ताकि ये कोविड के दौरान जिहड़ी इन्हां दी आर्थिक मंदहाली हुई आ उहदे च किसी तरह का भी इन्हां लोकां ते होर आर्थिक बोझ ना पवे, उहदे लई सरकार ने एक अहम फैसला लिया जिसदा आम आदमी पार्टी भी स्वागत करदी है। सो अज ये दो अहम जिहड़े फैसले आ उन्हां नूं लैके तुहाडे नाल रूबरू होए हैं। तुहाडा कोई सवाल है तो जरूर जी। 2019 तो लैके मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर कोई पेनल्टी या इंटरस्ट किसी ते भी लग्या वो पूरा एग्जैम्पशन दी जाती है जुलाई 2022 तक। 24 जुलाई 2022 को भर दे तो कोई इंटरस्ट नहीं लगूगा, कोई उहदे ते किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगूगी। अपना जिहड़ा बकाया टैक्स सिर्फ वो जिहड़ा टैक्स भर दे विदाउट पेनल्टी विदाउट इंटरस्ट जी। कंग साहब एक और सवाल है कि खबरां बड़ी तुसीं देखी होनी कि लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है मंडियों जी जी। 50% दी भी कई बार आ रही है खबरां कि 50% तक लिफ्टिंग हो पाई, बोरियां भरी हुई ने, इहदे बारे की देखो मैं एक गल दसदा, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के करके मार्केट च जिहड़ी कणक की डिमांड है बहुत वध गई है। ਉਹਦੇ करके प्राइवेट परचेजर ਜਿਹੜਾ ਆ बहुत ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ किसान तो सीधी परचेज कर रहा है, ਜਿਹਦੇ ਚ तकरीबन 5 ਤੋਂ 600 करोड़ की एक रिपोर्ट है ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ पिछले दिनों ਚ आई ਆ। और डिपार्टमेंट का भी यही ऑब्जरवेशन है कि ਜਿਹੜੀ प्राइवेट खरीद करके किते ना किते वो सरकारी कोटे चों पैसा नहीं जा रहा। सो प्राइवेट खरीद करके वो फर्क पै रहा, ना कि कोई सरकार की अणगहली करके, क्योंकि किसान ने अपनी फसल सीधी प्राइवेट जिहड़े परचेजर नूं वेचती। इस करके जिहड़ा साडीआं सरकारी एजेंसियां दे राही उन्हां दी परचेज होनी सी या प्रोक्योरमेंट होनी सी, उहदे तां वो बाहर हो गईआं। तो ये खामखा साडे ते एवें इल्जाम ला रहे हैं कुछ साडे विरोधी। मैं भी देखिया एक दो खबरां अज आईआं हैं। सो इहदे ते भी बिल्कुल स्पष्ट है, प्राइवेट परचेजर दा मार्केट च आके सीधा किसान तो खरीदना, क्योंकि कणक की डिमांड मार्केट च बहुत ज़्यादा है। इस करके किते ना किते सरकारी परचेज से उसका फर्क पिया है। नहीं अठाउण वाले च दिक्कत नहीं आ रही कोई बहुत ज़्यादा। अठाउण वाला तो देखो यूक्रेन बहुत वड्डा प्रोड्यूसर सी कणक का, जिहड़ा तकरीबन 30 ਤੋਂ 35%
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਕਣਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਵੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਰ ਆਏ ਆ, ਦੁਰਸਤ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਬੜੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ बेस है पंजाब की इकोनॉमी का, तो डेफिनेटली ये सुधार बहुत ज़्यादा आऊगा। स्कूलों के लिए कोई फैसला हो, नौकरियों के लिए कोई फैसला हो, बिजली सस्ती देने या फ्री देने का फैसला हो, ये सारे फैसले मान साहब की सरकार के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन लोगों के लिए हैं। रईस ज़्यादा, अमीर ज़्यादा, बड़े घराने, उनके लिए हम ना काम कर रहे हैं, नाम काम करेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग आज आर्थिक तौर पर बड़े दुखी हैं, जिनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनकी जिंदगी में कैसे सुधार किया जाए, उनके बच्चों का भविष्य जो है, फ्यूचर कैसे सेव किया जाए, उसके लिए मान साहब की सरकार काम। थैंक यू।